Hello, my beautiful Vrishab Rashi. Yes, Taurus, I Nidhi Verma welcome you all for this very special love messages prediction time. Yes, ये रहने वाला है 6 अप्रैल जाने के अभी के लिए करंट एनर्जीज आपके लव लाइफ की क्या आ रही है हम लोग देखने वाले हैं. ऑल्सो हम लोग देखने वाले हैं कि आप आपके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, फील कर रहे हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हो, सोच रहे हो, और नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे आप दोनों के, और एडवाइस भी लेंगे एट दी एंड. देखते हैं जल्दी से आपके लिए क्या आ रहा है टॉरस. ऑल्सो ये रहेगा जनरल रीडिंग, सो ज़रूरी नहीं है वृषभ राशि जो कोई भी इसको देखेगा उसके साथ रेजोनेट हो या उसको इससे गाइडेंस मिले. पर हाँ, अगर आपको लगता है कि आपसे ये मैच हुआ है, आपको इससे कुछ गाइडेंस मिला, तो आपको क्या करना है आपको तो पता ही है. विद दैट जल्दी से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं टॉरस आपकी लव लाइफ क्या बोल रही है. ओके, कार्ड्स फॉर टॉरस, लेट्स गो. कार्ड्स फॉर टॉरस क्या आ रहा है 6 अप्रैल फॉर टॉरस. Okay, cards, let's go. Taurus love life, love messages. Ooh la la. Okay. Okay, cards. Taurus thinking, feeling. Okay, cards. Taurus के पार्टनर. ऑल्सो हम लोग क्लेरिफाई करेंगे और देखेंगे क्या क्यों, क्योंकि आपके लिए टॉरस नियर फ्यूचर में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट. यानी कि बोलते हैं ना कि आपको जो चाहिए सारा कुछ आपके लिए पेश कर दिया जाएगा, वैसे वाले एनर्जीज. ओ वाह. ओके, टॉरस कार्ड्स, टॉरस के पार्टनर. ओके, और एट द एंड हम लोग गाइडेंस भी लेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट. ओके, टॉरस लव लाइफ नियर पास मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेस ले रहे थे किसी चीज़ का, रात भर सोच रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, सब कुछ ट्राई कर चुके थे. ऐसा लग रहा था कि आपकी सारी जो दुनिया है वो टूट रही है, आप बस रोए जा रहे थे. बहुत स्ट्रेस दिख रहा है आपके लव लाइफ में द नियर पास टॉरस. एनीवेज प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है कि येस, हो सकता है कि बोलते हैं ना कि मुझे लव से ज़्यादा एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रहा है. तो आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में ब्रेक ले लिया, बोला है कि फिलहाल के लिए फ्रेंड्स बनते हो, समथिंग लाइक दैट. बस मुझे दिख रहा है कि दोनों के बीच में फिलहाल तो अंडरस्टैंडिंग बहुत है. ऑल्सो हो सकता है कि टॉरस आप आपके किसी ऐसे जिनको लाइक करते हो, ऐसे जिनको डेट कर रहे हो जो आपके करियर फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके स्कूल में पढ़ते हैं या आपके ऑफिस में काम करते हैं, समथिंग लाइक दैट. और टॉरस बहुत जल्दी इन नियर फ्यूचर बहुत सारे चेंजेस और हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं. उसका तो रीड में करने के लिए आऊँगी बाद में, पर येस आपको डेफिनेटली मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या हो रहा है, इतने मज़ेदार हो गया, क्योंकि सारा जो बोलते हैं ना टेंशन का काम फिनिश. तो वैसे भी इसको कुछ एडवाइस की जरूरत नहीं है कि सारा मौजा ही मौजा हो रहा है. बट लेट्स टॉक, आप क्या सोचते हो आपके पार्टनर के लिए. इसके पहले कि हम भूल जाओ टॉरस, यू कुड बी डीलिंग, मुझे फायर साइन और एयर साइन बहुत दिख रहा है. कि एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. फायर साइन यानी कि लियो, सैजिटेरियस, एरीज. ओके, इन लोग को आप डील करते हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है. आगे बढ़ते हैं. आप पहली बात, आप सोचते हो और फील करते हो एक चीज़ आपके पार्टनर के लिए, वो बहुत ज़िद्दी है, वो आपकी तरफ आना चाहते पर आ नहीं पा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव है पर आपको उनसे गुस्सा है, इसलिए आप उनसे फ़िलहाल अट्रैक्टिव नहीं हो. आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है. आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है, और इसी वजह से आप फ़िलहाल के लिए उनके लिए इतने कुछ वाव फील नहीं कर रहे हो. आप यही फील कर रहे हो कि वो भी आपके लिए यही सोचते हैं कि आप ज़िद्दी बने हो. तो ये सोचते हैं कि आप ज़िद्दी बने हो, ये सोचते हैं कि आप ज़िद्दी बने हो. अब आप उनके बारे में ये तो अच्छा पसंद करते हो कि वो शर्माते नहीं है, उनके दिल में जो भी होता है वो बोल देते हैं. पर आप उनके बारे में ये नहीं चाहते हो कि वो बहुत वेट कराते, या फिर वो आगे आने के लिए बोलते हैं ना कि वो चाहते हैं कि हमेशा आप पहले आओ. वो पहले नहीं आते टॉरस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अच्छा हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, आपके एक्शंस मुझे दिख रहा है कि आप बेसिकली एक चीज़ करने वाले उनको लेके कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या सैडनेस या कुछ भी था, तो आप वो आइडिया ड्रॉप करने वाले हो. मुझे नहीं दिख रहा है कि या तो आप उनसे फोकस हटा दोगे या फिर आप जो भी टेंशन है उससे फोकस हटा दोगे और आप आगे बढ़ने वाले. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट योर पार्टनर. आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप स्टेबल नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से वैल्यू नहीं करते हो. बट ये फील करते हैं आपके लिए कि हाँ आप शादी मटीरियल हो, आपसे कमिटमेंट हो सकता है, या फिर वो चाहते हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए, या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहिए, शादी हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट.
तो वो ये चाहते हैं आपके लिए कि आप बाउंड्रीज बनाओ। अब बोलते ना कि लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लो, अब चाहो ना चाहो क्या चाहिए सब कुछ अलाइन करो अच्छे से और मेहनत करो अच्छे से। बट ये नहीं चाहते कि आप थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व करो या फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दो, या बोलते ना कि अनसीरियस बोलते। बेसिकली वो चाहते हैं कि सीरियस हो जाओ और थर्ड पार्टीज को हटा के, लोगों को हटा के, बाउंड्रीज बना के स्टेबल हो जाओ। और पर अगर हम बात करें उनके एक्शन की, टॉरस मुझे नहीं दिख रहा है कि वो कुछ एक्शन लेने वाले आपकी तरफ, जैसे आप सोच रहे हो उनके बारे में या फील कर रहे हो कि वो ज़िद्दी, या बोलते ना कि अनअट्रैक्टिव, या फिर बोलते ना कि उनको आना है आगे, पैशन है, पर वो आएंगे नहीं आ रहे और वो यही करने वाले हैं। हो सकता है कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट एनीवेज जैसे मैंने बोला है कि आपकी लव लाइफ की एनर्जीज तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव, नए लोगों को मिलना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, फ्रेंडशिप्स भी बढ़ना मुझे दिख रहा है, तो आप उसके मजे लो। ऑल्सो एडवाइस तो हम एंड में लेंगे, ठीक है। विद दैट जल्दी से क्लियरिफाई करेंगे फॉर टॉरस। लेट्स सी लव मैसेजेस क्या बोल रहे फॉर टॉरस कार्ड्स। प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर टॉरस लव लाइफ। टॉरस देखो कि ऐसे नहीं कि आपकी लव लाइफ रुकी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये जो पार्टनर है आप जिसके बारे में सोच रहे हो, ये मुझे ठीक है, उनकी भी फीलिंग्स है देखो आपके लिए, और आपके भी फीलिंग्स है उनके लिए। बस थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कोऑपरेशन की ज़रूरत है जो आपको करना है। ये मैंने तो मैं यही बोलूँगी कि बोलते हैं ना कि टॉरस आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ अनफेयर हो रहा है और कुछ बात करनी चाहिए तो आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा और एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते हो, राइट। और इन द नियर फ्यूचर जैसे मैंने बोला कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस, अपग्रेड्स और बहुत सारे वाव सिचुएशंस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में जो आपको ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताना क्या क्रिएट करना है, ओके। तो प्रेजेंट में जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज है कि आप रिजॉल्व कर पाओ, आगे बढ़ो। आई एम सो सॉरी। और येस, विक्ट्री आपकी ही होगी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ओके। ऑल्सो दिस इज माई मैरिज कार्ड, तो अगर आप चाहते हो कि उनके साथ शादी हो जाए तो वो भी मुझे दिख रही है, ओके। आई होप मैंने बोला कि आप फायर या एयर साइन को डील कर रहे हो, ओके। सो लेट्स क्लियरिफाई दिस। ऑल्सो आप सोचते हो टॉरस कि उनके लाइफ में कोई और है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब टॉरस आप दिमाग में, जैसे मैंने बोला कि आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़िद्दी बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने पावर्स को राइट इस्तेमाल नहीं करते और समथिंग लाइक दैट। तो आप ये सोचते हो कि आप इसी वजह से बोलते हैं ना कि आप ये सोचते हो कि आगे बढ़ूँ भी तो कैसे बढ़ूँ, और फिर आप आगे बढ़ने जाते हुए तो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो उनके आसपास या तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है या तो आप बहुत एक्सट्रोवर्ट है। बिना सोचे समझे कोई किसी को कुछ बोल देता है, ये आप सोचते हो शायद कि वो ऐसे है, पर बोलते ना कि बहुत हैवी एनर्जीज है टॉरस। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते ना कि फील करते हो, या आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, और बोलते ना कि आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा आपके से कुछ छुपाते भी है, आपको ऐसा लगता है। बट मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं। वो इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि वो सोचते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, वो सोचते हैं कि आपके साथ कमिटमेंट हो सकता है, द ओनली थिंग। और वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे इंटरेस्टेड हो करने में, द ओनली थिंग दे, वो क्लियरिफाई जरूर करेंगे, ठीक है। एंड आई वांट टू सी ये क्या करने वाले टॉरस। टॉरस मुझे दिख रहा है कि फिलहाल के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, इस वजह से ड्रॉप कर रही है आइडिया। ये तो मुझे टॉरस दिख रहा है, ठीक है। अब टॉरस के पार्टनर देखते हैं, टॉरस के पार्टनर क्या सोचते हैं कार्ड्स। देखो वो भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, पर उनको पता है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। उनको क्यों पता है मुझे नहीं पता, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ है, और ये है प्यार है आप दोनों के बीच में। और बोलते हैं ना कि एक दूसरे को जानते हो, बिना जाने एक दूसरे को जानते हो, है ना। और वो भी यही फील करते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, उनके साथ आना चाहते हो। ऑल्सो वो ये फील करते हैं कि आप उनको अकेला नहीं छोड़ोगे। ओके ये मुझे देखना है कि नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे लास्ट। देखो उनको क्लैरिटी चाहिए टॉरस, ठीक है।
ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि वो भी बहुत आपके बारे में सोचते हैं, क्लियरिटी उनको भी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो जब तक क्लियरिटी नहीं मिलेगा ना वो नया स्टार्ट नहीं लेना चाहते आपके साथ, और वो रुके हुए टाइप्स मुझे एनर्जीज दिख रही है। आप भी रुके हुए, आप भी फाइट नहीं कर रहे, वो भी रुके वो भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली जैसे मैंने बोला कि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि यूनिवर्स जी इंटरफेयर करेंगे बहुत जल्द और आपको धक्का देंगे, तब आप मुझे बताना क्या हुआ। ओके, सो टॉरस के लिए गाइडेंस लेंगे कार्ड्स, टॉरस के लिए गाइडेंस कार्ड फॉर लव मैसेजेस। टॉरस देखो मुझे यही बोलना था, टॉरस जहाँ पे आपको खुशी मिलती है ना वहाँ पे आगे बढ़ो। अब वेट करके अपने आप के लिए स्ट्रेस क्रिएट मत करो, ठीक है। वेट क्यों करना है, क्या पता कल हो ना हो। तो टॉरस ये मुझे कब से अंदर से भी आ रहा था, पर मुझे कार्ड से देखना था कि क्या होता है। तो डेफिनेटली देखो एट द बॉटम वी हैव एस ऑफ कप्स बट इट इज इन रिवर्स। तो एक नई शुरुआत आपके लाइफ में, जैसे हमने अप्रैल रीड भी किया तो उसमें डेफिनेटली मुझे नई शुरुआत दिख रही थी, एक नई शुरुआत होने को है। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो भी अगर अच्छे से काम करोगे कि आपके रंग लाएंगे, पर आप अगर स्ट्रेस लोगे तो फिर स्ट्रेस ही क्रिएट होगा। तो जैसे मैंने बोला कि नियर पास में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे टॉरस, है ना। तो आप स्ट्रेस लोगे तो आप स्ट्रेस मैनिफेस्ट करोगे। ये मैंने टाइम है आपके लिए एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि वर्कआउट करने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, कोऑपरेट करने का, अपनी चीज़ों को बेटर करने का। सो वही आपको करना है, स्ट्रेस को बोलना है बाय बाय। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द टॉरस। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया, ताकि आपका लव लाइफ मज़ेदार ही रहे और डिसीजन तो आपका ही रहेगा। मैं तो आप सिर्फ गाइडेंस के लिए आती हूँ। मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। अगर आपको रीड रेजोनेट किया तो आपको क्या करना है आपको तो पता ही है। With that, lots of love, lots of luck from my end. Nidhi, my signing off. Take care. God bless. Bye bye, Vrishabh Rashi.